आप SS लाइव 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आज़ाद, जनसेवा केंद्र भिलारी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके बारे में सुनकर आप भी काफ़ी अचंभित हो जाएंगे। सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की है। इस योजना के अंतर्गत जो बेटियाँ शादी के लिए जो तैयार होती हैं, जो घर वाले शादी करते हैं, जिन बेटियों का शादी करने का बजट नहीं होता है, जिन बेटियों को शादी करने के लिए घर वालों का योगदान नहीं हो पाता है, उनके लिए सरकार एक बहुत अच्छी योजना लेकर आई है। वैसे तो ये योजना काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है, लेकिन अभी क्या है कि सरकार ने दोबारा इस योजना का लाभ देना चालू कर दिया है। इससे पहले आपकी अखिलेश सरकार थी, उसमें भी इस योजना को चलाया जा रहा था, लेकिन उसका नाम कुछ और रखा गया था। और आज के समय पे इस योजना को चलाया जा रहा है योगी सरकार में। तो इस योजना के बारे में मैं आज आपको पूरे विस्तार के साथ समझाऊंगा कि ये क्या है, किस तरह से हमको इसका लाभ मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो हमारे बीच में मुस्कान जी उपस्थित हैं, जो कि इस योजना की जानकारी लेना चाहती हैं। तो मैं मुस्कान जी के सवाल और मेरे जवाब सीधे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस योजना से हमको क्या लाभ मिल सकता है और आपको आने वाले समय में क्या लाभ मिल सकता है और कैसे हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकती हैं मेरे से। नमस्कार। नमस्कार जी मुस्कान जी, बताइए क्या आपका सवाल है। यह पैसा कैसे मिलेगा? देखिए मुस्कान जी, ये पैसा आपको लेने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया। और जब हम शादी करते हैं तो शादी करने के 1 साल के अंदर हम इस पैसे को ले सकते हैं। और इस पैसे को लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन कराना ज़रूरी होगा। जो भी आपके दस्तावेज हैं, अगर आप उनको ऑनलाइन कराते हैं, ऑनलाइन कराने के बाद इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है और कुछ समय बाद ये पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन पूछिए। इसके लिए क्या करना होगा? जनरली हम जानते हैं कि आधार कार्ड सभी लोगों के पास होता है। हमारे पास आधार कार्ड होगा और जो लड़की होती है उसकी मम्मी का आधार कार्ड हो या उसके पिताजी का आधार कार्ड हो। और एक इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर आय प्रमाण पत्र बनता है। उस आय प्रमाण पत्र को बनवाना भी ज़रूरी होता है। आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया और लड़की की माँ की बैंक की पासबुक, ये दस्तावेज़ होने ज़रूरी हैं। और इन दस्तावेज़ों के लिए आपको सारे दस्तावेज़ों को ऑनलाइन कराना ज़रूरी हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, बताइए। इसमें क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, इसमें जो मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। इसमें आपको देखिए, आपका आधार कार्ड हो गया, लड़की की माँ का आधार कार्ड हो गया, आपकी बैंक की पासबुक हो गई, एक इसमें आपका आय प्रमाण पत्र हो गया। और इसमें बाकी आप चाहें तो प्रधान का लेटर भी लगा सकते हैं। अगर आपको लेटर अगर नहीं भी है, उसके बावजूद भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और एक इसमें आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी होता है, उस पर एक OTP जाता है। इस प्रक्रिया से हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन मेरी तरफ कितने दिन बाद ये पैसा मिल सकता है? जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया मुस्कान जी। कितने दिन बाद आपको ये पैसा मिल सकता है? देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जनरली होता क्या है कि इस पैसे को हम जब शादी होती है उसके 1 साल के अंदर अगर हम इसको ऑनलाइन करा देते हैं तो ये पैसा आपको आसानी के साथ मिल जाता है। अगर आपका समय 1 साल यानी कि 365 दिन से ज़्यादा का हो जाता है, 1 साल से ज़्यादा का हो जाता है, तब सरकार का ये रूल है, तब आपको ये पैसा मिलना असंभव हो जाता है। लेकिन इसको आप जैसे शादी के 3 महीने पहले या 3 महीने बाद तक इस पैसे के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के बाद आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपका अगला अगर और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें लड़की और लड़के की क्या क्या उम्र होनी चाहिए? बहुत अच्छा मुस्कान जी, देखिए ये भी आपने पूछकर बहुत सही किया कि इसमें लड़की और लड़के की क्या उम्र होनी चाहिए। देखिए वैसे भी जनरली आपको भी जानकारी होगी और साधारणतः नॉर्मल जानते हैं कि 18 प्लस ही लड़की की प्लस 18 प्लस लड़की की उम्र होनी चाहिए। लड़का 22 प्लस होना चाहिए। 18 प्लस पे ही लड़के को बालिग माना जाता है और 18 से नीचे नाबालिग। जबकि हमारे भारत में आप जानते हैं कि नाबालिग की तो शादी करना भी एक गुनाह के रूप में अधिकार माना गया है। तो जब हम 18 साल के बालिग हो जाते हैं तो बालिग होने के बाद ही जाहिर सी बात है विवाह किया जाता है और उस विवाह के बाद ही हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो 18 प्लस के बाद ही हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? क्या ये पैसा बाद में सरकार को वापस देना होगा? बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन को सुनकर दोस्तों मेरे को हंसी आती है कि सरकार, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब सरकार हमें कोई लाभ देती है, कोई पैसा देती है, तो देखिए सरकार एक
तो वो पूर्णतः सरकार पूर्ण रूप से वो पैसा हमें देती है। तो मुस्कान जी आप बेफिक्र हो जाइए, आपको कोई भी पैसा सरकार को यहाँ पर वापस नहीं करना होगा। जो भी सरकार पैसा देगी वो आप ही को देगी। और मैं आपको एक बात इसमें बताना और चाहता हूँ, अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, इसमें सरकार आपको 51,000 रुपये की धनराशि देगी। 51,000 रुपये में सरकार आपको 17,000 रुपये नकद देती है और 30,000 रुपये का सामान देती है, जिसमें कि आपका बेसिकली सामान जो जर्नल सामान होता है, जैसे बेड वगैरह, बर्तन वगैरह, जो बेसिक चीज़ हम घर में यूज़ करते हैं, वो सामान सरकार देती है। टोटल आपका 51 से 55,000 के बीच आपको सरकार गवर्नमेंट सामान देती है। जी मुस्कान जी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। क्या ये योजना गरीब परिवारों के लिए ही है या पैसे वाले के लिए भी है? हाँ बिल्कुल, बहुत वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए ये मुस्कान जी ने ये क्वेश्चन पूछकर बहुत अच्छा किया कि क्या ये योजना गरीब परिवार के लिए है या फिर जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए। भाई देखो, जाहिर सी बात है, जो पैसे वाले लोग हैं वो तो वैसे भी इस चीज़ को उनकी क्या ज़रूरत है। सरकार ने ये योजना केवल गरीब परिवार के लिए बनाई है। मैं तो ये कहना चाहूँगा जिसका BPL कार्ड है, जो व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ है, जिस व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करने में पैसे की ज़रूरत है, वो इस योजना का लाभ ले सकता है। वो साधारणतः अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करे, किसी जनसेवा केंद्र पर जाए, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसको अप्लाई कराए। अप्लाई कराने के बाद इस प्रक्रिया को आगे समाज कल्याण के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है, ताकि उसको एक विश्वास के साथ उसका पैसा उसके अकाउंट में आ जाए। और मैं तो ये कहूँगा, आप बीच में ना पड़िए किसी के, सीधा अपना काम कराइए। और इस तरह का आप किसी भी काम कराने के लिए आप, मेरा सेंटर है आज़ाद जनसेवा केंद्र बिलारी, शाहबाद रोड, मीनाक्षी हॉस्पिटल के पास, ये पौड़ाखेड़ा का मंदिर है, उसके पास मेरा सेंटर है। आप आइए। अगर कोई भी आपको शक संदेह, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, अपना एड्रेस का लिंक डाल दूंगा। कोई अगर समस्या आपको आती है तो मैं पूर्ण रूप से आपकी हेल्प करूंगा। और मुस्कान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आकर इतना पूछा, जिससे आपको कुछ जानकारी मिली और आपके ज़रिए लोगों को भी जानकारी मिली। और आपको दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि आज मुस्कान जी आई हैं कुछ सवालों के साथ और जिसके जवाब मैंने दिए, तो समय समय पर हम मुस्कान जी की वीडियो आती रहेंगी, जो कि आपको नए से नए विषय के बारे में जानकारी पूछती रहेंगी। और कभी मैं जवाब दूंगा, कभी मुस्कान जी जवाब देंगी। बस दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अंगूठा दिखाओ, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।